तो जो आईसीएमपी होता है ये क्या है देखो ना, आईसीएमपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हमारा टिपिकली आईपी प्रोटोकॉल है। ठीक है, इट इज एन आईपी प्रोटोकॉल यूजिंग आईपी प्रोटोकॉल नंबर 1। लाइक मैंने जब आपको प्रोटोकॉल फील्ड दिखाया था ना इंटरनेट हेडर, सॉरी आईपी हेडर में, तो उस प्रोटोकॉल नंबर में जो प्रोटोकॉल लिस्ट है ना, उस प्रोटोकॉल लिस्ट का जो पहले नंबर पे जो प्रोटोकॉल आता है वो है हमारा आईसीएमपी। ठीक है, तो टिपिकली क्या करता है, ओके, इट इज यूजिंग इट इज यूजिंग टू मैनेज, इसका मैं इतना ज्यादा नहीं रखता, उसको शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ क्यों काम का इतना ज्यादा करना है। देखो, तो स्पेसिफिकली हमारा जो आईसीएमपी है ये हमारा आईपी का ही प्रोटोकॉल है जिसका पोर्ट नंबर 1 है। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली क्या करता है ना, दो मेजर चीजों को ये कैरी करके रखता है खुद के अंदर। आप उसको इस तरह से बोल सकते हो कि ये हमारा एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा आईसीएमपी दो स्पेसिफिक चीजों को खुद के अंदर समेटा रखा है। पहला तो है उसका, वो होता है उसका मैसेजेस, दूसरा होता है उसके टूल्स। ठीक है, मैसेजेस के अंदर आप देखोगे तो मैसेजेस उसका क्या है ना, अगेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है क्वेरी, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एरर्स। ठीक है, और टूल्स में देखोगे तो यहां पे दो टूल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पिंग, दूसरा होता है आपका ट्रेस रूट। ठीक है, तो क्वेरी के अंदर आप देखोगे तो वहां पे आपको दो मैसेजेस मिलेंगे। वो मैसेजेस क्या क्या है? वो मैसेजेस आपको मिलेंगे, एको सर रिक्वेस्ट, ये टूल्स में क्या लिखा है आपने, पहला क्या लिखा है? पिंग और ट्रेस रूट। भवन ठीक है। राहुल सर, आज तो क्लियर लिखा था मैंने। हाँ सर, पहली बार आपकी हैंडराइटिंग इतनी साफ सुथरी दिख रही है। वो ही तो कितनी मुश्किल से लिख रहा हूं मुझे पता है, फिर भी राहुल सर पढ़ नहीं पा रहे। सर आप पावर पॉइंट क्यों नहीं यूज करते पेंट की दिक्कत है जगह पे? ज्यादा इजी रहेगा। एक्चुअली, ये जो बोर्ड है ना, हम जो हम्म। राइटिंग पैड यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। वो आपका एप्पल, वो जो मैक ओएस है ना उसके लिए कंपैटिबल है। ओ। तो इसके लिए आपको यूज करने के लिए वो बहुत रफली चलता है। मैं इतने जो लिख रहा हूँ ना, उस दिन तो मैंने बोला था उनको, दिखाया था राहुल सर को कि राहुल सर एक बार चेक करना, तो राहुल सर को खुद पता कि आप लिख कैसे रहे हो। तो वो यूज करते करते मुझे आदत हो गया, मतलब हो गया है, तो वो वही मेरे से चल रहा है। अगर आप पहली बार देखोगे तो नहीं होगा वो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नोट बनाना आसान है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता। ओके, तो दूसरा होता है उसका इको रिप्लाई। ठीक है, और एरर में भी उसका दो मैसेजेस है, एक आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट, दूसरा है आपका डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे कुछ पर्टिकुलर मैसेजेस और पर्टिकुलर टूल्स को लेके हमारा आईसीएमपी क्या करता है, काम करता है। तो आईसीएमपी का रोल क्या है पहले वो समझते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दो डिवाइस को ले लूं, एक है सिस्टम है, दूसरा है मेरे पास यहाँ पे सिस्टम बी, और इसको थोड़ा नीचे भी कर लेता हूँ। ओ तेरी, ये नीचे ही नहीं हो सकता, चलो कोई ना। ठीक है, सिस्टम है, सिस्टम बी है। मुझे अगर इन दोनों के ऊपर इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना है तो कैसे करूंगा? तो डिवाइस के ऊपर इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए आपको दो प्राइमरी कंडीशन को मैच करना पड़ेगा ही पड़ेगा। पहला क्या है? उन दोनों के ऊपर कनेक्टिविटी। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, केबल को ले गया। ठीक है, दूसरा, इन दोनों जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, एक ही नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेंट होने चाहिए। जैसे कि
अगर मैं आप लोगों के साथ फ्लुएंट मतलब इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर रहा हूँ या फिर आप लोग मेरे साथ इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर रहे हो, तो वो एक ही चीज के ऊपर पॉसिबल है, जो है हमारा कम्युनिकेशन लैंग्वेज, जो आज ए मीडियम हमारे ऊपर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि मैं आपको जो चीज बोल रहा हूँ, ठीक है, वो अगर हिंदी में ना होके कोई दूसरी लैंग्वेज में होता, तो वो चीज शायद आपके लिए समझना आसान नहीं रहता। ठीक है, या फिर हमारे बीच जो इन्फॉर्मेशन नेगोशिएट होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है ना, हम एक ही नेटवर्क के अंदर एक ही कम्युनिकेशन टाइप को रिसीव करना, लाइक उस रूल्स को मानना जरूरी हो जाता है। वैसे ही डिवाइस के ऊपर क्या होता है ना, उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के बाद उन दोनों को एक ही नेटवर्क के अंदर पुट करना भी जरूरी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक नेटवर्क ले लेता हूँ 192.168.1.1, दूसरा ले जाता हूँ मैं 192.168.1.2। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने सेम ही नेटवर्क आईपी प्रोवाइड कर दिया, तो ये दोनों भी क्या हो चुके हैं, एक ही नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। तो आपको करना ही करना है। करने के बाद अगर आपको सिस्टम ए से सिस्टम बी में कोई इंफॉर्मेशन भेजना है, ठीक है, तो इस दोनों कंडीशन के बाद आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे अदर भी फंक्शनैलिटीज हो सकता है, शायद बीच में चूहा आके केबल को काट गया हो, शायद दूसरे साइड में एनआईसी कार्ड नहीं चल रहा हो, शायद खुद के सिस्टम में एनआईसी कार्ड नहीं चल रहा हो, शायद सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो, तो कुछ भी वहां पे दिक्कत हो सकता है। ठीक है, बट ये दो हमारे प्राइमरी है। तो इन दोनों को करने के बाद हम आप पे क्या करते हैं, आपस में वो दोनों डिवाइस के बीच में आपस में रिचेबिलिटी है कि नहीं है, यानी कि वो दोनों आपस में प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं है, उस चीज को कंफर्म करना भी हमारे लिए क्या बन जाता है, जरूरी बन जाता है। तो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए हम वहां पे क्या करते हैं ना, आईसीएमपी को यूज करते हैं। और इसके लिए आईसीएमपी का टूल हम यूज करते हैं, जो है हमारा पिंग। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, पिंग लिखूंगा और दूसरे सिस्टम का आईपी। तो जैसे मैं कमांड को यहाँ पे टाइप करूंगा ना, वैसे ही वो वहां पे क्या करेगा, आईसीएमपी मैसेज में से एक क्वेरी मैसेज पैकेट जनरेट करेगा, जिस पैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्वेरी में हम उसको बोलते हैं एको रिक्वेस्ट पैकेट। ठीक है, तो वो पैकेट में क्या रहता है, चार चीजों का इंफॉर्मेशन रहता है। चार में क्या क्या रहेगा, सोर्स आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक। ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन टैग करने के बाद ये एको रिक्वेस्ट पैकेट क्या होगा, ये एक रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट होगा और आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। जब वो सिस्टम बी को रिसीव हुआ, सिस्टम बी वहां पे क्या करेगा, उस पैकेट का रिप्लाई भेजेगा। तो ये जो रिप्लाई पैकेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एको रिप्लाई पैकेट होता है, एको रिप्लाई पैकेट बोलते हैं। उसमें भी सेम चार फील्ड ही रहता है, सोर्स आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक। ठीक है, और ये जब रिप्लाई करता है, वो रिप्लाई हमारे सिस्टम को प्रॉपरली रिसीव हो गया, तो इसका मतलब क्या है, हमारा सिस्टम आपस में प्रॉपरली कनेक्टेड है, यानी कि हम उन दोनों के ऊपर अभी इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करा सकते हैं। ठीक है, देखना चाहो तो इसका प्रैक्टिकल देख लो। मैं अगर यहाँ पे गूगल को पिंग करूं, रिप्लाई आ रहा है, ये रिप्लाई लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये कौन सा रिप्लाई है, इस रिप्लाई को बोलते हैं आईसीएमपी एको रिप्लाई पैकेट। रिसीव हो गया, तो ये रिसीव हो गया मतलब मेरा सिस्टम गूगल से जो सर्वर है उसके साथ क्या है, प्रॉपरली रीचेबल है। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। ओके, यस सर। बीच बीच में कुछ बोला करो, नहीं तो मैं पागल बन जाऊंगा, कोई कनेक्टेड हो कि नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है गाइस। बिल्कुल सर। तो इस तरह से क्या होता है ना, वो डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, आईसीएमपी को यूज करते हैं। और भी ये क्या करता है ना, कभी कभी एरर मैसेज भी शो करता है। एरर मैसेज किस तरह से शो करता है, एक होता है उसका रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट पे वो क्या दिखाता है, अगर आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट एरर मिला, तो वहां पे हमेशा याद रखना, ये क्लाइंट साइड एरर होता है। लाइक मैं अगर सिस्टम ए से पैकेट जनरेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है ना, मेरा तो दूसरे साइड का सिस्टम है, जो मेरा डेस्टिनेशन साइड है। सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है देखो,
जहां से पैकेट को जनरेट करोगे वो आपका सोर्स बनेगा, जहां तक पैकेट जाएगा वो मेरा क्या बनेगा, डेस्टिनेशन बनेगा। ठीक है। और इस कंडीशन के बिहाफ पे मैं आपको बोलता हूं, जब आप वहां पे कोई पैकेट भेज रहे हो और वहां पे आपको रिप्लाई में रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर मिलता है, तो वहां पे एक ही मतलब है कि जो एरर होता है वो डेस्टिनेशन साइड का होता है। ठीक है। और दूसरा होता है आपका डेस्टिनेशन होस्ट ऑनेचेबल। इसका मतलब क्या है ना, एरर आपके खुद के डिवाइस के पास है, यानी कि सोर्स साइड एरर होता है ये चीज। यानी कि एरर आपके सिस्टम में, शायद आपका एनआईसी कार्ड काम ना कर रहा हो, शायद आपका जो डिवाइस है वो प्रॉपरली कनेक्टेड ना हो, शायद आपके सॉफ्टवेयर कुछ इश्यूज हो सकता है, तो बहुत सी चीजें यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है। उस चीज को चेक करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, टूल यूज करते हैं, किसका, हमारे आईसीएमपी का टूल्स में वो है हमारा ट्रेस रूट, जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करते हैं और डिवाइस के ऊपर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन के फ्लो को मैनेज करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? हेलो। यस सर। ट्रेस रूट का प्रैक्टिकल करके बता सकते हो? सब बताऊंगा, कैसे नहीं बताऊंगा, बताओ। बताओ सर फिर। अभी बताना है? हम्म, अभी तो आईसीएम भी आप ठीक से पढ़ लो, फिर तो ट्रेस रेट बताऊंगा। आईसीएम भी यहां तक क्लियर है ना सबको? हाँ। राहुल सर, राहुल सर मुझे लग रहा है सो गए हैं, आवाज नहीं आ रहा जी काफी टाइम जी से। जी। राहुल सर। नहीं नहीं नहीं, चल रहा है। हाँ राहुल सर, बीच बीच में आवाज दिया करिए। ठीक है। देखो, आईसीएम भी क्लियर है ना सबको? हम्म क्वेश्चन पूछूं? हाँ। क्वेश्चन पूछूं? हम्म। पूछो सर, चैलेंज है। पूछो। पूछो पूछो सर, पूछो। क्वेश्चन नहीं दिया, मैं जो आंसर नहीं दे बताया पाओगे। उतना एक्स्ट्रा नहीं अरे पूछना। सर, हमारे एक्स्ट्रा पास बिल्कुल नहीं पूछूंगा। डॉक्टरेट एक्स्ट्रा डॉक्टरेट बिल्कुल है नहीं आईटी पूछूंगा। में, इसमें नेटवर्किंग में कुछ ना कुछ तो मिलेगा आंसर। हाँ कोई नहीं, अगर नहीं है तो मैं आंसर दूंगा, बट इतना श्योर हूं आप आंसर नहीं दे पाओगे। देखोगे, देखो हाँ। यहाँ जब पे, श्योर हो तो क्यों ही पूछ रहे हो? यहाँ पे सोर्स है भी क्या रहेगा ना, बिल्कुल नहीं, आसान क्वेश्चन है। देखो, क्या सर? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। 168 1.1 सोर्स है भी क्या रहेगा? सर जहाँ से जा रहा है, 192.168 सर जहाँ से 1.1। रिक्वेस्ट जा रही है। हाँ वो तो समझ गया, हाँ, एक मिनट, उसके लिए कुछ कलर चूज करना है, कौन सा कलर लूं? अरे ये वाला येलो ले लो, मेरा फेवरेट कलर। येलो लो, कोई नहीं। सर ये येलो गंदा भी वाला नहीं ले लिया। लो। हद तेरी, येलो दिख नहीं रहा, ऐसे ही मैं ये आंधा दूसरा वाला हूँ। ले लो। सर ब्लैक ले लो ना, आप कहाँ किन ये चक्करों में ले पड़ लो। गए हो। अरे यार बहुत सही, ये ले लो। 192.168.1.1 सोर्स आईपी, 192.1। हाँ जी। हाँ। सोर्स मैक खुद का क्या है, ए है, ले लिया हाँ ए। जी। ये डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 192 वन टू 192.168.1.2। डेस्टिनेशन मैक क्या बनेगा? बी। अंजलि, ए बी बी। बी डेस्टिनेशन मैक क्या बनेगा? मैं जिन जिन ए को पूछ रहा हूँ वो बोलेगा, ठीक है? राहुल सर, ए ना बी? हाँ बी ना? हाँ हाँ, एक सेकंड। आपने ए लिखा है उसके अंदर और ये बी इधर लिखा है ना। हाँ 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 तो बी है सर। ठीक है। हम्म। अंजलि आपकी? बी है। ओके। पुनीत? ए। नहीं, बी। ये डॉक्टरेट मैंने है, ये क्या सही बोला है था? आंसर। मैंने बोला था क्या आपको? आप नहीं नहीं। समझे हो। ठीक है, हाँ वही बात तो बोलना चाहिए ना। तीनों आंसर गलत है। ये तो सोर्स फील्ड का इंफॉर्मेशन था, वो सोर्स फील्ड से पिक कर लिया। डेस्टिनेशन का आईपी का इंफॉर्मेशन आपने पिंग पे दिया, तो वो डेस्टिनेशन के लिए उसको पिक कर दिया। भाई वो तो उसको डेस्टिनेशन आएगा मैक ही का नहीं मैक एड्रेस। क्या है? वो तो आएगा ही नहीं ना। वो तो वो ही ना, मैक एड्रेस दिया क्या? सर ये सिस्टम लिखा खुद तो है भगवान नहीं आपने बी। क्या? वो बी, उसको तो वो बी उसका मैक है कि सी है, वो तो हम असाइन किए हैं, आपको पता है। मैं अगर वो आप इको बी नहीं रिप्लाई लिखता। में आएगा उसका। वो इको हाँ? रिप्लाई में आएगा। भाई रिक्वेस्ट हाँ पैकेट तो पहले जनरेट हो जाए, एक रिक्वेस्ट तो यहीं पे हाँ जनरेट हाँ होगा हाँ नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है ठीक है। सही है, पैकेट सही मेरा है, सही है, सही है। इनकम्प्लीट है। अगर हाँ कोई सही, पैकेट समझा नेटवर्क समझा के अंदर समझा। इनकम्प्लीट है तो पैकेट बिल्ट नहीं हो सकता। अब समझ देखा? गया। नालायक। सर आओ बहुत अमरूद नालायक खा लो। बोलता रहा। हैं? अमरूद खा लो। राहुल से हाँ, बहुत नालायक है। आता ही नहीं क्या है? आगे। हैं? राहुल से तो कह रही हूँ, बहुत नालायक हो आप। क्या बोल रहे हो पूरी धीरे धीरे? आपकी बुलंद आवाज पूरा धीरे धीरे कान को चुभ रहा है, जैसे चूहा कोई बोल रहा है, नहीं तो खा। चू 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 करके। सर मेरी सच में आवाज नहीं आ रही है, ऐसे कैसे हो गया? नहीं सर, पता आ रही नहीं। है। सर आपके कान खराब हो गए लग रहा है। आप बैठे बैठे अमरूद खा रहे हैं वहां पे। चलो कोई नहीं, देखो,
तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक मुझे मुझे मिलेगा नहीं। अगर डेस्टिनेशन मैक नहीं मिला तो पैकेट मेरा क्या है, इनकम्प्लीट पैकेट है। इनकम्प्लीट। अगर हाँ। पैकेट इनकम्प्लीट है तो पैकेट तो बिल्ट होगा ही नहीं, बिल्ट नहीं हम्म। हुआ तो आगे फॉरवर्ड कैसे होगा, समझ रहे हो। हम्म। अगर हम्म। पैकेट फॉरवर्ड नहीं हुआ तो हम कभी भी चेक नहीं कर सकते कि डिवाइस के बीच में रीचेबिलिटी है कि नहीं है। चेक नहीं करेंगे, कंफर्म नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना आईसीएमपी। तो यहाँ पे हम्म। डेस्टिनेशन मैक और आईसीएमपी जो है वो नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, लेयर 3 का, जो आईपी एड्रेस को ही बस समझता है, मैक को तो वो हम्म। समझेगा नहीं। नहीं समझेगा तो मैक लाएगा कहां से। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक को फाइंड करने के लिए वो दूसरे प्रोटोकॉल को यूज करता है, लेयर 2 का, जिसको हम बोलते हैं एआरपी। एआरपी स्टैंड्स फॉर, पुनीत, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल। तो रुक जाओ, ठीक है, ऑटोमेटिक एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशनल प्रोटोकॉल। हाँ, याद है कुछ कि सारे भूल गए। सर पता है, जिस दिन आपने मुझसे ये सवाल पूछा था ना, ये मैंने मेरे फिर को पता था, मेरे को ध्यान नहीं आ रही थी। सर मैंने आप फिर देखा था, मुझे फिर भूल गया। देख लो, इतना दिमाग मेरा वो है डल। आप तो नहीं, आपने डल नहीं। डॉक्टरेट कर रखी है ना, आप कितनी चीजों को याद रखोगे। हाँ, चलो कोई नहीं, देखो। तो ये हमारा क्या है ना, लेयर 2 प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसका अगर मैं टाइप बताऊं तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स। अरे अब जी बोलिए। क्या यार, ये जरूरी है क्या? एक है बोलो हमारा बोलो। एआरपी, दूसरा होता है हमारा, सॉरी, एक है एआरपी, दूसरा है हमारा प्रॉक्सी एआरपी, तीसरा है आपका ग्रेसियस एआरपी, ठीक है। एआरपी का काम क्या है, जो आर पाम बोलते हैं उसका मेन काम क्या है, इट इज, सॉरी, it is used to convert an IP address to a valid MAC address and vice versa, ठीक है। ये वहां पे क्या करेगा, आईपी को मैक वैलिड से और एड्रेस मैक को। को आईपी पे कन्वर्ट करने का जो टास्क है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। और ये है ही लेयर 2 का, तो वो क्या कर सकता है, मैक एड्रेस को इजीली फाइंड कर सकता है। तो इस वजह से आईसीएमपी वहां पे क्या करता है ना, यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक को फाइंड करने का टास्क आर्क को हैंड ओवर कर देता है। तो आर वहां पे क्या करता है, खुद का एक पैकेट जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं एआरपी पैकेट। तो एआरपी पैकेट में कितने फील्ड रहेंगे, वहां पे भी 4 फील्ड रहते हैं। एक रहेगा आपका सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, दूसरा रहेगा आपका सोर्स आईपी, और सर डेस्टिनेशन ये आईपी। सब सर ये सब हम जैसे एक वो एक ऐप एक था, मैंने जब इथिकल हैकिंग पढ़ी थी उसके अंदर था वायर शार्क, आपने शायद सुना होगा। हाँ, उसके अंदर दिखा रहा था सारा कि कैसे रिप्लाई जा रहा है और कैसे आ रहा है। आगे देखो, आपको पूरा पोस्टमार्टम कराऊंगा, वेट तो करो। हाँ वही 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 वही। देखो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सोर्स आईपी का इंफॉर्मेशन टैग कर दिया, डेस्टिनेशन आईपी का इंफॉर्मेशन टैग कर दिया। सोर्स मैक ए है, डेस्टिनेशन मैक तो इसको ही तो पता नहीं है। तो ये वहां पे क्या करता है, नहीं थोड़ा चालाक है। ये वहां पे क्या करेगा, लाइक देखो, अगर मुझे अभी, मैं देखो अभी मैं आपको विजिबल, मैं आपको नहीं जान पाऊंगा कि आप में से कोई मेरा इस पर्टिकुलर सेशन में कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर मुझे जानना है अंजलि इस पर्टिकुलर सेशन में कनेक्टेड है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अंजलि करके चिल्लाऊंगा। मैं जो यहाँ पे या अंजलि करके बोल रहा हूँ वो आप तीनों को साइमल्टेनियसली सुनाई देगा। हाँ, हेलो। तो ये थोड़ा सा टाइम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। ब्रॉडकास्ट। हम्म। तो मेरा आवाज सुन के क्या होगा, अंजलि रिप्लाई करेगी, तो मुझे कंफर्म मिल जाएगा कि अंजलि क्या है, इस पर्टिकुलर सेशन में मेरे साथ ज्वाइंट है, ठीक है। समझ में आया चीज। आ गया। जी सर। तो ये वहां पे क्या करता है ना, डेस्टिनेशन मैक पे मैक एड्रेस का क्या करता है, ब्रॉडकास्ट, जो हमारा लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस है उसको यूज करता है, लाइक 12 टाइम एफ इस पर्टिकुलर फील्ड में वो क्या करता है, कैरी करता है 12 पैकेट को, टाइम तो ब्रॉडकास्ट 12 टाइम एफ, हम्म। ठीक है। मैंने आपको जब जो डेटा लिंक हेडर मैंने आपको, सॉरी, डेटा लिंक लेयर जब मैंने आपको बताया था वहां पे मैक एड्रेस था, मैंने उस चीज को क्लियरली इलेबोरेट किया था, ठीक है। तो उस चीज को रिवाइज कर दो।
देखो, तो वो डेस्टिनेशन मैक पे क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट का इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो ब्रॉडकास्ट का पैकेट जैसे ही सिस्टम बी को मिला, सिस्टम बी को क्या पता लग जाएगा कि यार भाई कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट भेज रहा है, तो वो क्या देखेगा, खुद का आईपी। भाई ये आईपी तो मेरा ही है, बट किसी को मेरे मैक एड्रेस, सॉरी मेरे जो मैक एड्रेस है पता नहीं है, तो वो वहां से क्या करता है ना, इस आरप के लिए एक एआरपी रिप्लाई पैकेट जनरेट करता है। तो रिप्लाई में क्या क्या रहेगा, सोर्स आईपी पे रहेगा, सॉरी सोर्स मैक पे रहेगा, खुद का मैक, डेस्टिनेशन पे डेस्टिनेशन का मैक, क्योंकि पैकेट अभी क्या हो रहा है, इस सिस्टम से जनरेट हो रहा है, सिस्टम बी से। यहाँ पे खुद का आईपी और यहाँ पे डेस्टिनेशन का आईपी टैग हो गया, पैकेट मेरा कंप्लीट है। ईआरपी रिप्लाई पैकेट क्या होगा, सिस्टम ए को हैंड ओवर हो जाएगा। जैसे ही सिस्टम ए को हैंड ओवर हुआ, ईआरपी का रोल क्या था, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस को फाइंड करना। सोर्स फील्ड में वो क्या कर रहा है, डेस्टिनेशन मैक को लेके आ रहा है, तो वो मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैग हो जाएगा। जैसे ही टैग हुआ, हमारे ये आईसीएमपी पैकेट क्या होगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन रिक्वेस्ट जाएगा, और रिक्वेस्ट में क्या होगा, रिप्लाई जब आएगा, सोर्स आईपी क्या रहेगा 192.168.1.2, सोर्स मैक रहेगा 192.168.1.1, डेस्टिनेशन आईपी रहेगा, सॉरी सोर्स मैक है ना, क्या आएगा बी। हाँ सोर्स मैक आएगा यहाँ पे बी, डेस्टिनेशन आईपी रहेगा 192.168.1.1 और डेस्टिनेशन मैक रहेगा A। और ये रिप्लाई पैकेट क्या होगा, जब सिस्टम ए को रिसीव हो जाएगा तब जाके हमारा पिंग पैकेट क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल होगा। ब्रावो। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा रीचेबिलिटी टेस्ट करने का प्रोसेस। गाइस किसी को डाउट है इसमें, नहीं सर, बहुत पक्का अच्छा। ना, पक्का ना, डाउट नहीं है, नहीं है नहीं। सर मुझे। हाँ सर, नहीं ठीक है। ठीक, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, दिमाग में जो चीज घुसा है ना वो चीज सर कौन से प्रैक्टिकली भी टूल पे? देखेंगे। सर कौन सा टूल है वो? टूल नहीं, एक सॉफ्टवेयर है गाइस, आप हाँ सबको हाँ डाउनलोड करना है, ठीक है, जिसका हाँ। नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर करके था, एक और था सर जो मेरे को उन्होंने बताया था, ऋषभ सर ने, उसमें दिखाया था उन्होंने। जीएनएस, जीएनएस तो उसको पता नहीं है, जीएनएस वो क्या करेगा, नहीं नहीं उसको पता नहीं, नहीं है जीएनएस। पैकेट ट्रेसर वायर नेटवर्क, शार्क। अरे वायर यार, शार्क, वायर शार्क तो है ही, वायर शार्क अरे ही है यार वो। वायर तक नहीं, 3 सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं। जो पैकेट ट्रेसर है एसोसिएट लेवल के लिए होता है, यानी कि बिगनर लेवल के लिए। जीएनएस एडवांस टू, सॉरी बिगनर टू एडवांस, तीनों के लिए आप यूज कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली प्रोफेशनल जो होते हैं वो स्पेसिफिकली यूज करते हैं जीएनएस को। अगर आपको एक्सपोर्ट लेवल पे करना है तो वहां पे ईव यूज होता है, नहीं तो यूएनएल होता है। ये तीन के तीनों सिमुलेशन सर वायर सॉफ्टवेयर होते शार्क हैं। ही है। वायरसैक वो ये नहीं है, वो एक टूल है जिसको हम क्या करते हैं, पैकेट को स्नीफ करते हैं, ये जानने के लिए कि वो पर्टिकुलर हाँ पैकेट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन जाता है। वो अभी आप में नहीं है, जब मैं आपको वो चीज कराऊंगा तब आपको बता दूंगा कि क्या क्या है, कैसा है, कैसे आप उस पैकेट को रीड कर सकते हो, इंफॉर्मेशन आप कहाँ से मिल सकता है, कैसे ग्रैब करोगे, बहुत सारी चीज आपको वहीं पे मैं क्लियरली बता दूंगा, उसके लिए टेंशन वो वाली बात स्निफिंग, नहीं। स्निफिंग ठीक एक है, टॉपिक है ना, उसके अंदर ही बताया था उन्होंने। हाँ वो होता है। ठीक है, तो गाइस ये जो टूल है सिस्को पैकेट ट्रेसर, आप काइंडली उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कल जब मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा तो सब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके बैठना, प्रैक्टिकल को देखना।